हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल इजी प्रेप पे। तो आज सर्वेइंग का मॉड्यूल चालू करते हैं। सर्वेइंग के बारे में बहुत अच्छे से शांति से समझेंगे और फील लेंगे पूरी सर्वे की। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सर्वेइंग के बारे में, तो सर्वेइंग बेसिकली आपका ऐसा साइंस है जो आपको मेजरमेंट्स बताता है। यानी मेजरमेंट में भी मैं एक वर्ड जोड़ना चाहूंगा, रिलेटिव मेजरमेंट। जो वर्ड रिलेटिव मेजरमेंट है, इससे मतलब है कि आप किसी भी चीज की मेजरमेंट करते हो किसी दूसरे पॉइंट के रेफरेंस में। यानी आप एक रेफरेंस पॉइंट को लेके मेजरमेंट करते हो। मेजरमेंट हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट हो सकता है, वर्टिकल मेजरमेंट हो सकता है, एंगुलर मेजरमेंट हो सकता है। किसी भी टाइप का मेजरमेंट आप परफॉर्म करते हो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। किसी फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से आप दूसरी मेजरमेंट अगर करते हो, इस साइंस को कहा जाता है सर्वेइंग। ओके, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के सर्वेस के बारे में बात करेंगे, सर्वेइंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त सेशंस होने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी आप इसको ज्वाइन कर जाइए और चालू करते हैं सर्वेइंग के ये कुंभ को। ओके, अगर हम बात करें सर्वेइंग की, तो जैसा हमने बोला, सर्वेइंग वो साइंस है जिसके थ्रू आप मेजरमेंट्स जो है बेसिकली करते हैं किसी फिक्स्ड रिलेटिव पॉइंट के रेफरेंस में। तो अगर हम बात करें सर्वेइंग की, सर्वेइंग क्या चीज है? ओके, चलो बात कर रहे हैं हम सर्विंग की। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, सर्विंग। ओके, तो मैं कह सकता हूं surveying is the science of measurement of any point on, above or below the earth surface with respect to fixed respect that is the science of relative measurement is termed as surveying. यानी सर्वेइंग क्या हो गया? सर्वेइंग बेसिकली रिलेटिव मेजरमेंट का साइंस है। यानी आप किसी भी पॉइंट का मेजरमेंट किसी फिक्स्ड पॉइंट के रेफरेंस में करते हो। ठीक है, तो विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट से या फिक्स्ड पॉइंट से हमारा मतलब है किसी भी पॉइंट जिसका आपको कोई भी मेजरमेंट ज्ञात हो। मतलब आप किसी एक पॉइंट को डेटम मान लेते हैं। डेटम यानी आपका रेफरेंस पॉइंट। तो उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आप बोलते हैं मुझे ये जो एक बिल्डिंग है, मान लीजिए आप कहते हैं ये एक बिल्डिंग है सर, इसका हाइट क्या है? अरे हाइट किसके रेस्पेक्ट में बताऊं? हाइट किसके रेस्पेक्ट में बताऊं? कहाँ से हाइट बताए? यहाँ से इसका हाइट कितना है, इस पॉइंट से इसका हाइट कितना, किस पॉइंट से हाइट बताना है?
तो कुछ ना कुछ तो पॉइंट होना चाहिए। मैं कहाँ से बताऊँ, यहाँ से इसका हाइट कितना ये बताया जाए, इधर से इसका हाइट कितना ये बताया जाए, कोई ना कोई पॉइंट तो लेना पड़ेगा ना जिसके बेसिस पर आप कहते हो कि हाँ इसका हाइट ही है। जैसे आप बोलते हो मेरी हाइट 6 फुट है, तो 6 फुट कहाँ से, ज़मीन के लेवल से। आप ग्राउंड लेवल से 6 फीट ऊपर है, तो आपने रेफरेंस किसको लिया, इस ग्राउंड लेवल को। तो ये जो आपका रेफरेंस पॉइंट है, इसके बिना आप कैसे बोल सकते हो आप 6 फीट के हो। आप कैसे कह सकते हो आपकी हाइट 6 फीट है अगर आपके पास कुछ रेफरेंस पॉइंट नहीं है। आप बोलेंगे मेरे पैर के तलवे से मेरा जो हेड है वो 6 फीट की हाइट पे, अगेन आपने रेफरेंस क्या ले लिया, पैर का तलवा। तो आपने कुछ भी अगर हाइट लेंथ कुछ भी चीज़ मेजर करनी है तो आपको हमेशा एक इनिशियल पॉइंट डिफाइन करना होगा, यानी एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना होगा। आप बोलते हैं मान लीजिए ये फ़ोन है, इसका जो लेंथ है कुछ 6 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। अरे ये 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर कब बोल पाए, जब एक एज को आपने क्या ले लिया, 0, यहाँ से आप लेंथ मेजर कर रहे हैं। तो बिना रेफरेंस पॉइंट के मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आपका जो सर्वेइंग है ये वो साइंस है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, रिलेटिव मेजरमेंट्स करते हो, यानी किसी फिक्स्ड पॉइंट या रेफरेंस के तुलना में आप क्या करते हो, दूसरे पॉइंट का लोकेशन आइडेंटिफाई करते हो। ओके, अब मेजरमेंट कैसी भी हो सकती है, मेजरमेंट कैन बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, किसी भी टाइप की मेजरमेंट आपको देखने को मिल सकती है। तो मैं कह सकता हूं these measurements can be horizontal measurements, vertical measurements, and horizontal या और angular measurements और angular measurement। यानी जो आप मेजरमेंट्स की बातें कर रहे हैं ये मेजरमेंट किसी भी तरीके से हो सकती है। इट कैन बी हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट, आप कोई हॉरिजॉन्टल लेंथ नाप रहे हैं, आप कोई वर्टिकल हाइट नाप रहे हैं, या वर्टिकल डेप्थ नाप रहे हैं, या फिर एंगल नाप रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए एक बिल्डिंग के आप पास में खड़े थे, मान लीजिए ये आपका एक बिल्डिंग था, आप इस जगह पर इस पॉइंट पर आप खड़े हैं, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप बोल रहे हैं इस बिल्डिंग का जो टॉप है वो थीटा एंगल पर है। तो ये थीटा एंगल पर जो टॉप माना है, कहाँ से माना, इस पॉइंट के रेफरेंस में आपने एंगल मेजर किया है। हमेशा देयर विल बी ऑलवेज बी अ रेफरेंस पॉइंट। बिना रेफरेंस पॉइंट के इस धरती पर आप कोई भी मेजरमेंट नहीं कर सकते। बताइए, क्लियर है, इतना क्लियर है, बोलो। ठीक है, चलो आगे चलें। ठीक है, तो अभी तक जो हमने बात करी, आपका जितना भी मेजरमेंट होता है ये सब क्या है, किसी ना किसी फिक्स्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस के हिसाब से होता है। चलो बात धरती की आई है तो धरती की बात करते हैं। सबसे पहले अर्थ कैसा शेप है, अर्थ कैसा शेप है, अर्थ एक स्फीयर नहीं है। मैं बात करता हूं अर्थ की, तो पहले अर्थ को ले आते हैं। ये लीजिए, ये आपका अर्थ दिख रहा है, धरती दिख रही है। ये धरती एग्जैक्टली एक स्फीयर नहीं है। देखो आप नेकेड आई से देखेंगे आपको लगेगा बिल्कुल एक परफेक्ट स्फीयर है, एक गोला है, एक बॉल है, बॉल जैसा नहीं है। इसका जो इक्वेटोरियल एक्सिस है, इक्वेटोरियल एक्सिस यानी आप इसको समझ सकते हैं, आप एक बॉल लीजिए या एक गुब्बारा लीजिए, उसको ऊपर से दबा दीजिए तो ये बीच में से थोड़ी सी चौड़ी है अर्थ, ऊपर से हल्की सी चपटी हो रखी है। आप एक बॉल को लीजिए और उसको दबा दीजिए तो होगा क्या, जब आप उसको दबाएंगे उसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो फैल जाएगा, वर्टिकल एक्सिस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूँ जो अर्थ है वो देखने में आपको लगता है एक परफेक्ट स्फीयर, जबकि परफेक्ट स्फीयर नहीं है। इसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यानी जिसे आप कह सकते हो इसका इक्वेटोरियल एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस वो इसके पोलर एक्सिस से बड़ा है। यानी एक एक्सिस में ऐसा ले रहा हूँ इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस एक्सिस को मैं कह रहा हूं दिस इज ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, या फिर इसको कह सकता हूं मैं इक्वेटोरियल एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस। और दूसरा एक्सिस जो मैं बात कर रहा हूं इट इज कॉल्ड एज पोलर एक्सिस। ठीक है, दिस एक्सिस इज योर पोलर एक्सिस।
तो ये जो दोनों एक्सिस है ये एकदम आपका बराबर लेंथ में नहीं, बराबर लेंथ का कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इक्वेटोरियल एक्सिस के एक छोर से दूसरे छोर तक मेजरमेंट करूं और वहीं पर एक पोलर एक्सिस के छोर से दूसरे एक्सिस तक अगर मेजरमेंट करूं, यानी मैं बात कर रहा हूं इस लेंथ की और इस लेंथ की, जैसा कि मैं कह रहा हूं ये दोनों ही लेंथ जो आप बात कर रहे हैं ये सेम नहीं है, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं आपके हॉरिजॉन्टल इक्वेटोरियल एक्सिस की, तो ये आपको रफली 12,756 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगा, 12,756 किलोमीटर, ठीक है। तो इक्वेटोरियल एक्सिस आपको 12,756 किलोमीटर का देखने को मिलता है। और वहीं पर अगर हम बात करें आपके पोलर एक्सिस की, तो वो उसका जो लेंथ है वो 12,713 14 किलोमीटर के आसपास आपको उसका लेंथ देखने को मिलता है, 12,713। और इनफैक्ट आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, 12,714 किलोमीटर आप इसको रफली मान सकते हैं। तो दोनों जो लेंथ है वो वेरी करती है। यानी आपका जो पोलर एक्सिस लेंथ इज लेसर देन इक्वेटोरियल एक्सिस लेंथ। इक्वेटोरियल एक्सिस लेंथ, पोलर एक्सिस का जो लेंथ है वो आपको इक्वेटोरियल एक्सिस की लेंथ से कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो डायमीटर जो है आपकी इक्वेटर से, अगर इक्वेटर से आप डायमीटर जो मानते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती है पोलर एक्सिस से। यानी अर्थ का जो शेप है वो स्फीयर नहीं है, तो इसको एक नया नाम दे दिया गया। देखो ऐसा कोई शेप ना हमने अभी तक काम में नहीं लिया था, तो साइंटिस्ट को जब ये नया शेप मिला तो इसको या तो ऑब्लेट स्फेरॉइड कहता है या फिर जियोइड कहा जाता है। तो अर्थ की हम शेप की बात करें तो अर्थ का शेप क्या है, एक ऑब्लेट स्फेरॉइड या फिर जियोइड शेप इसको नाम दिया जाता है। शेप ऑफ this distinct shape of earth, this distinct shape of earth is termed as, या तो इसको ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप कहा जाता है और जियोइड। तो ये एक बिल्कुल 3D एक अलग शेप है जिसको आप जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप नाम देते हैं, ठीक है। अब हम क्यों बात कर रहे हैं अर्थ के बारे में, अर्थ की ये एक्सेस वगैरह के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो आप रफली मान के चल सकते हैं 40-42 किलोमीटर का डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन इक्वेटोरियल डायमीटर इज roughly 41 किलोमीटर more than या greater than पोलर डायमीटर। पोलर डायमीटर के तुलना में इक्वेटोरियल डायमीटर क्या है, रफली 41-42 किलोमीटर ज़्यादा देखने को मिल रहा है आपको, 12,756 12,714, लगभग 40 किलोमीटर का आपको फर्क देखने को मिलता है। यानी अर्थ ऊपर से थोड़ी सी चपटी है, ओके। तो एवरेज रेडियस कितना मानते हैं अर्थ का, एवरेज रेडियस देखो दोनों अलग अलग डायमीटर है, एवरेज रेडियस कितना मानते हैं, एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ इज टेकन, एवरेज क्यों कह रहा हूँ, दोनों अलग अलग डायमीटर है इसलिए एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ इज टेकन एज 6,371 किलोमीटर्स, 6,371 किलोमीटर आप क्या मानते हैं, इसकी एवरेज रेडियस मानते हैं। डायमीटर का आधा कर दीजिए, इन दोनों डायमीटर्स का मीन ले लीजिए, उसका आधा कर दीजिए, तो आपको रफली फिगर मिलता है 6,371 किलोमीटर, ओके। मीटर्स तो नहीं लिख दिया ना, किलोमीटर्स 6,371, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा। आपको आगे जितना भी हम लेवलिंग वगैरह करेंगे इसमें बहुत ज़्यादा काम आएगा ये फिगर, ओके। तो हमने बात करी एवरेज रेडियस जो है अर्थ की वो 6,371 किलोमीटर मानी गई है।
इक्वेटोरियल एक्सिस जो है वो पोलर एक्सिस की तुलना में ज़्यादा लंबी है, यानी इक्वेटोरियल डायमीटर इज रफली 41-42 किलोमीटर्स मोर देन पोलर डायमीटर। ओके, उसके बाद में हमने बात करी जो अर्थ की शेप है वो एक ऑब्लेट स्फेरॉइड या फिर जियोइड शेप कहलाता है। एक बिल्कुल ही अलग सा शेप है, यानी ये एक स्फीयर जैसा है, बस स्फीयर क्या है, डायमेट्रिकली थोड़ा सा बड़ा है, और हाइट के हिसाब से यानी पोलर हाइट के हिसाब से बात करें तो वो थोड़ा सा चपटा है या छोटा है। ओके, चलो बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्वे की। सर्वेइंग के अलग अलग टाइप्स की बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सर्वे। अलग अलग टाइप्स के सर्वे की बात करेंगे, कैसे कैसे सर्वे किए जाते हैं और क्या क्या उनके टाइप्स हैं। ओके, सॉरी। चलो बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्वे की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अर्थ के कर्वेचर के हिसाब से बात करता हूँ। देखो अर्थ, अब आपने बात करी अर्थ क्या है, प्लेन नहीं है, प्लेन नहीं है, ये तो एक कर्व्ड बॉडी है, ये आपका एक कर्व्ड बॉडी है। जब कर्व्ड बॉडी है तो जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हो आप तो लीनियर कर रहे हो। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूँ ये अगर मेरा अर्थ है, अब देखो प्रैक्टिकली अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ की लेंथ मेजर कर रहा हूँ तो एक छोटी सी लेंथ मेजर कर रहा हूँ मैं, तो छोटी लेंथ मेजर कर रहे, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। छोटा सा लेंथ मेजर कर रहे हो, थोड़ा बहुत फर्क आ भी गया है, आपने मेजर क्या किया, स्ट्रेट लाइन में लेंथ मेजर किया। जबकि अर्थ कैसा है, कुछ ऐसा है, तो आपको लेंथ तो कर्व्ड लेंथ मेजर करनी चाहिए थी, कर्व्ड लेंथ नहीं मेजर करी, आपने टेप लिया, सीधा सीधा करके माप लिया। आपको तो कर्व में मेजर करना था, लेकिन कर्व में मेजर करना टिपिकल हो जाता है। लेकिन वहीं पर मैं बात करता हूँ, मेरे को ना यहाँ से यहाँ तक की लेंथ नापनी है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं स्ट्रेट लाइन से नापूंगा तो मैं नाप क्या लूंगा, ये वाली लेंथ, जबकि मुझे नापनी क्या चाहिए थी, ये लेंथ। बोलो मुझे नापनी क्या चाहिए थी, ऐसा कर्व्ड लेंथ नापनी चाहिए थी, मैंने नापा क्या, स्ट्रेट लाइन। दोनों में फर्क आएगा क्या, बिल्कुल आएगा जी, फर्क क्यों नहीं आएगा, फर्क आएगा। अब तो आप जब कहते हो जब सर्वे बड़े होते हैं तब अर्थ की कर्वेचर को क्या करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है। छोटा मोटा सर्वे करना, छोटी मोटी मेजरमेंट करनी है, आप कहते हो अर्थ की कर्वेचर को साइड में रखो, हम स्ट्रेट लाइन नापेंगे उसमें, और अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करते हुए जब लेंथ आनी है उसमें फर्क क्योंकि बहुत कम होता है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। जबकि एक्चुअल केस में अगर मुझे करना चाहिए था सर्वे, अगर तरीके से करना, एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए था, अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करना चाहिए था। तो इफ़ आई कंसीडर द कर्वेचर ऑफ अर्थ, मेरे पास क्या होगा, लेंथ अलग आएगी, लेंथ चेंज आएगी। रीज़न क्या, देखो अब आपको एक कर्व्ड लेंथ नापनी थी, हमेशा ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ये स्ट्रेट लाइन लेंथ। अगर मेरे पास बड़ा लेवल का सर्वे है अर्थ पे, अगर मेरे को मान लीजिए 10-20 कंट्री दूर कोई लेंथ नापना है यहाँ से वहाँ तक, तो उसके केस में मुझे अर्थ का कर्वेचर क्या करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसी बेसिस पे अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करते हुए और नहीं करते हुए दो टाइप से सर्वे होते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, तो जो पहला कैटेगरी है, मैं अर्थ के कर्वेचर के बेसिस पर क्या कर रहा हूं, सर्वे को डिफाइन कर रहा हूं। यानी जो फर्स्ट कैटेगरी है, तो मैं टाइप्स ऑफ सर्वे की बात कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ। अर्थ के कर्वेचर के बेसिस पर हम बात कर रहे हैं कि सर्वे कितने टाइप का है। अगर मैं अर्थ के कर्वेचर को ध्यान में रखते हुए सर्वे को बांटना चाहूं तो मैं दो टाइप से सर्वे को डिफाइन कर सकता हूं। द फर्स्ट वन इज प्लेन सर्वे, and the second one is geodetic survey। अगर मैं अर्थ के कर्वेचर को ध्यान में रखते हुए सर्वे करता हूं तो
उस सर्वे को कहा जाता है जियोडेटिक सर्वे। और मैं अर्थ के कर्वेचर को इग्नोर करके अगर सर्वेइंग करता हूँ उस सर्वे को कहा जाता है प्लेन सर्वे। तो मुझे एक बात बताइए, अगर आप प्लेन सर्वे कर रहे हैं तो मतलब आपका एक्यूरेसी क्या होगा, कंपैरेटिवली कम होगा। आप बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं, थोड़ा सा रफ एस्टीमेट आएगा, थोड़ा सा रफ रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए सर्वे का एक्सटेंट बहुत छोटा है तो मेरे लिए प्लेन सर्वे भी वर्क कर जाएगा। वहीं पर अगर बड़े एरिया में सर्वे करना हुआ तो उस केस में प्लेन सर्वे से जो एरर्स आएगी वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इस वजह से एरर फ्री रहने के लिए मुझे अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करना पड़ेगा, यानी मानना पड़ेगा कि अर्थ क्या है, कर्व्ड है। ठीक है, तो फ्लैट अर्थर्स लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, जब आप प्लेन सर्वे करते हो आप अर्थ को क्या मान लेते हो, फ्लैट मान लेते हो। लेकिन वहीं पर जब आप जियोडेटिक सर्वे परफॉर्म कर रहे हो तो उसके लिए आप अर्थ को क्या मान रहे हो, कर्व्ड बॉडी मान रहे हो। तो उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हो, एडजस्टमेंट कर रहे हो। ओके, तो आपका जो सर्वेइंग है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है अर्थ के कर्वेचर को आप कंसीडर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्लियर, बोलो। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, प्लेन सर्वे में आप क्या कर रहे हो, दिस डज नॉट कंसिडर curvature of earth। क्या चल रहा है ये, ठीक है। और जबकि जियोडेटिक सर्वे में आप क्या कर रहे हैं, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड वाइल मेजरमेंट। तो जब आप मेजरमेंट ले रहे हो तब आप क्या कर रहे हो, अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर कर रहे हो। तो हम कब इग्नोर कर देंगे, कब नहीं मानेंगे, जब सर्वे मेरा क्या हो, छोटे लेंथ का हो। अगर मान लीजिए मेरे को ये कुछ एरिया है जिसमें मान लो मेरे को सर्वे करना है, फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ नापनी है, यहाँ से इस पॉइंट तक की लेंथ क्या करनी है, मुझे मेजर करनी है। आई एम मेजरिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नापता हूँ तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी, ये। वहीं पर अगर मैं कर्व्ड डिस्टेंस नापता, मैं क्या करता, ये लेंथ नापता। अब दोनों के बीच का डिफरेंस चूंकि कम है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट इज लो, सो प्लेन सर्वे is performed। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, काफी कम है, तो आप क्या कर रहे हो, प्लेन सर्वे परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, चलो अब वहीं पर मान लीजिए मेरे को मेजरमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का करना है। अगर मैं हॉरिजॉन्टली नापूंगा तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेजरमेंट कर लूंगा। लेकिन मुझे करनी क्या चाहिए थी, मुझे मेजरमेंट करनी चाहिए थी ये लेंथ। अब दोनों लेंथ के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, काफी ज्यादा हो गया। दोनों लेंथ के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, काफी ज्यादा होगा। मैं मेजर क्या कर रहा हूँ, ये वाली लेंथ। और जबकि एक्चुअली करनी कौन सी थी, ये कर्व्ड लेंथ मेजर करनी चाहिए थी। क्योंकि एक बहुत ही लंबी दूरी के अंदर मैं ये मेजरमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। मुझे क्या प्रीफर करना चाहिए, मुझे प्रीफर करना चाहिए जियोडेटिक सर्वे। सिंस डिफरेंस बिटवीन लेंथ्स इज मोर, so geodetic survey is performed।
क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस अच्छा खासा इन लेंथ के बीच में, तो मुझे कौन सा करना चाहिए, जियोडेटिक सर्वे परफॉर्म करना चाहिए, मुझे कर्वेचर को कंसीडर करना चाहिए, मैं कर्वेचर को अब इग्नोर नहीं कर सकता। बताइए क्लियर है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर है? क्या है प्लेन सर्वे कब यूज करना चाहिए, जियोडेटिक सर्वे क्या है उसे कब यूज करना चाहिए। ठीक है, चलो तो अपन एक पॉइंटर के रूप में एक टेब्यूलर फॉर्म में इसको चेक कर लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस है इनके बीच में। ओके चलिए, ओके तो हम बात करें दोनों के बीच का डिफरेंस, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे के बीच का। जियोडेटिक सर्वे का, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो जैसे आप सभी जानते हैं, कर्वेचर ऑफ अर्थ, यहां पर क्या कर देते हो आप, इग्नोर कर देते हो। कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड, और यहां पर मैं कह सकता हूं कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड। आप क्या करो, जब ये सर्वे कर रहे हो, प्लेन सर्वे कर रहे हो, आप क्या करो, अर्थ का कर्वेचर क्या करते रहो, इग्नोर कर दे रहे हो। यहां पर जब आप जियोडेटिक सर्वे कर रहे हो, अब अर्थ के कर्वेचर को क्या करो, कंसीडर कर ले रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगर मैं कह सकता हूं ऐसा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जब मैं प्लेन सर्वे कर रहा हूं तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज अ स्ट्रेट लाइन। 2 पॉइंट के बीच में जब मैं मेजर कर रहा हूं तो वो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, स्ट्रेट लाइन जैसा होगा। जब मैं मेजर कर रहा हूं हमेशा डिस्टेंस कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन जैसा। जबकि अगर मैं जियोडेटिक सर्वे कर रहा हूं तो जियोडेटिक सर्वे में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज अ कर्व और अ आर्क। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा कर्व्ड होगा या आर्क में होगा। ठीक है, enclosed figure between 3 points, enclosed figure between 3 points is a regular triangle। अगर 3 पॉइंट को हम जोड़ते हैं तो वो आपके एक रेगुलर या प्लेन ट्राइंगल जैसे जुड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 3 पॉइंट है, उनको मैं जोड़ता हूं तो वो स्ट्रेट लाइन से जुड़ रहे हैं, इसलिए वो क्या हो रहा है, एक रेगुलर ट्राइंगल बन रहा है। जबकि अगर यहां पे बात करूं तो यहां पे मैं कह सकता हूं enclosed figure between 3 points is a spherical triangle। spherical triangle मतलब 3 पॉइंट्स के बीच में जो फिगर एनक्लोज होगा, इट विल ऑलवेज बी व्हाट, अ स्फेरिकल ट्राइंगल। स्फेरिकल ट्राइंगल मतलब जब 3 पॉइंट जुड़ रहे हैं तो वो कुछ इस तरीके से जुड़ रहे हैं, कुछ ऐसा स्फेरिकल ट्राइंगल बनेगा। अब ये स्फेरिकल ट्राइंगल के इनके 3 एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री यहाँ पर 180 डिग्री से 1 सेकंड ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। जो आपका मेजरमेंट होगा तीनों एंगल का, जो एंगुलर सम होगा, इट विल बी 1 सेकंड मोर देन व्हाट, 180 डिग्री। 180 डिग्री 1 सेकंड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका स्फेरिकल ट्राइंगल। और अगर हम बात करें इनके बीच के डिफरेंस की, तो ये दोनों ट्राइंगल्स मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से।
ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। क्या हो गया ये? चलो नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करता हूं प्लम बॉब की लाइन का, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं टू प्लम्ब लाइन्स are considered as parallel lines, और पैरेलल लाइंस। और अगर यहाँ पर हम बात करें टू प्लम्ब लाइंस intersect each other at earth center। कहने का मतलब क्या हो गया, इसको समझते हैं थोड़ा सा। अगर मैं प्लम्ब लाइन की बात करता हूँ, प्लम्ब बॉब आपने देखा होगा, कुछ इस टाइप का आकृति होती है आपकी। प्लम्ब बॉब आपने ये जो आपका प्लम्ब बॉब होता है, ये जो आपका मशीन है, इट इज कॉल्ड एज प्लम्ब बॉब। दिस इज योर प्लम्ब बॉब। ये बेसिकली कुछ नहीं होता, एक वायर स्ट्रैंड होता है जिसको आपने जोड़ रखा, नीचे आप लकड़ी का या फिर आप स्टील का एक कॉनिकल सरफेस होता है, एक कॉनिकल बॉडी होती है जो कि बेसिकली क्या करता है, बाय वेट एक परपेंडिकुलर लाइन यानी सेंटरिंग में काम आता है। जब आप इसको सेंटरिंग करनी होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, आप क्या करते हो, उस प्लम्ब बॉब को उसके नीचे लटका देते हो। अब ये अर्थ की ग्रेविटी के साथ में जब पुल होता है तो उस केस में आपको एक वर्टिकल लाइन देता है, यानी उसका सेंटर आपको लाइन दिखा देता है जिस जगह पर आपने उस मशीन को खड़ा किया। ओके, कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं, कोई भी चीज में अगर आपको वर्टिकल लाइन चाहिए यू कैन यूज प्लम्ब बॉब। तो मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ प्लेन सर्वे की, प्लेन सर्वे पर मैं कहाँ पर हूँ, ऐसे कर्व्ड सरफेस पे क्या नहीं, प्लेन सर्फेस में मैं क्या मान रहा हूँ, मैं एक प्लेन सतह पर हूँ। जब मैं प्लेन सर्वे कर रहा हूँ, मैं मान के चलता हूँ अर्थ की सरफेस कैसी है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अर्थ की सरफेस को मैं प्लेन सर्वे करते समय क्या मान के चलता हूँ, एक स्ट्रेट सरफेस मान के चल रहा हूँ। अब जब स्ट्रेट सरफेस में मान के चल रहा हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर मेरा इंस्ट्रूमेंट लगाया और यहाँ से मैंने प्लम्ब बॉब को गिराया, तो प्लम्ब लाइन कैसे होगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और वहीं पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर भी एक इंस्ट्रूमेंट लगाया, तो यहां से प्लम्ब लाइन कैसे होगी, कुछ इस तरीके से। ये प्लम्ब लाइंस क्या एक दूसरे के पैरेलल है क्या, प्लम्ब लाइंस, ये जो लाइन है इसको आप कहते हो प्लम्ब लाइन। ये जो प्लम्ब बॉब जो लाइन दिखाता है, इसको इस इमेजिनरी लाइन को आप क्या कहते हो, प्लम्ब लाइन। ये आपकी इमेजिनरी लाइन है। तो प्लम्ब लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर। वहीं पर अगर मैं जियोडेटिक सर्वे करूं, ये किसके केस में, आपके प्लेन सर्वे के केस में। अगर मैं बात करता हूं जियोडेटिक सर्वे की, इफ आई टॉक अबाउट जियोडेटिक सर्वे, तो यहां पर मैं क्या मान के चलता हूं, अर्थ का सरफेस कैसा है, कर्व्ड है। अर्थ का सरफेस कैसा है, कर्व्ड है। जब आप प्लेन सर्वे कर रहे थे तो आपने बोला प्लम्ब लाइन जो क्या है, दो प्लम्ब लाइन एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल लाइंस होगी, दिख रही है पैरेलल लाइन से। लेकिन जब मैं जियोडेटिक सर्वे कर रहा हूं, मैं क्या मान के चलता हूं, अर्थ का सरफेस कैसा है, कर्व्ड है। अगर कर्व्ड सरफेस है, मान लो एक इंस्ट्रूमेंट मेरा यहां पर लगा हुआ था, एक इंस्ट्रूमेंट मेरा यहां पे लगा हुआ था, तो अगर मैं यहां से अब प्लम्ब लाइन की बात करता हूं, तो इसकी प्लम्ब लाइन कैसे होगी, कुछ ऐसे, इसकी प्लम्ब लाइन कुछ कैसे होगी, ऐसे।
ये कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? अर्थ के सेंटर पर। ये अर्थ का सेंटर है। हम मान के चलते हैं जब आप जियोडेटिक सर्वे कर रहे हो उस केस में जो आपकी प्लम्ब लाइंस होगी वो हमेशा इंटरसेक्ट करेगी कहाँ पर? अर्थ के सरफेस पर। यहाँ पर पैरेलल नहीं, आपको दिख रहा है। पैरेलल क्यों नहीं है? क्योंकि आपका प्लम्ब लाइन हमेशा क्या होगा? अर्थ के सेंटर की तरफ जाएगा। यहाँ पर आप प्लेन सरफेस मान रहे हो तो अर्थ का सेंटर कहाँ हो गया? नीचे हो गया। यहाँ आप उसको स्फेरिकल सरफेस मान रहे हो तो आपका अर्थ का सेंटर कहाँ हो गया? सेंटर की जगह पर ही होगा। तो दोनों लाइन्स प्लम्ब लाइन एक दूसरे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो यही पॉइंट आपने लिखा था, प्लम्ब लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर इन जियोडेटिक सर्वे। और वहीं पर अगर जब प्लेन सर्वे की बात करो आप मान के चलते हो प्लम्ब लाइन्स क्या होगी? एक दूसरे के पैरेलल होगी। बताओ क्लियर है यहाँ तक? बोलो क्लियर? ठीक है, वापस आते हैं इधर। प्लेन सर्वे कब करोगे? प्लेन सर्वे is suitable, plane survey is suitable when survey is to be done for a area less than, इन लिख दिया ना, सॉरी, for area less than 250 किलोमीटर स्क्वायर। अगर जिस एरिया का आपको सर्वे करना है वो 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम है तो आप क्या कर सकते हो? प्लेन सर्वे को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसको कब यूज़ करोगे? जियोडेटिक सर्वे को। फिफ्थ पॉइंट इधर भी लिख देते हैं, जियोडेटिक सर्वे। इसका उल्टा केस बिल्कुल, जियोडेटिक सर्वे is used when survey is to be done for area more than 250 किलोमीटर स्क्वायर। 250 किलोमीटर स्क्वायर से ऊपर के एरिया का सर्वे करना है, उस केस में मैं क्या यूज़ करूँगा? जियोडेटिक सर्वे। ओके, तो समझ में आया जियोडेटिक और प्लेन सर्वे के बीच का डिफरेंस क्या है? जियोडेटिक और प्लेन सर्वे का डिफरेंस क्या है बताइए? क्लियर है यहाँ तक? जियोडेटिक और प्लेन सर्वे का डिफरेंस क्या है देखने को मिल रहा है? ओके, चलें आगे। तो ये पहला टाइप का आपका क्लासिफिकेशन था। आपने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेस ऑफ व्हाट? आपने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ। अर्थ के कर्वेचर के बेसिस पर आपने क्या बोला? उसको चेंज कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। ओके, चलिए दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं, द सेकंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन on the basis of what? Classification on the basis of place of surveying, on the basis of place of surveying। सर्वेइंग किस जगह पर हो रही है उसके बेसिस पर आप क्लासीफाई करें। यू आर क्लासीफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? प्लेस ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग कहाँ पर हो रहा है? देखो सर्वेइंग कहाँ कहाँ पे होता है? ज़मीन के ऊपर, पानी के नीचे, बोलो स्पेस में, बहुत सारी अलग अलग जगह जहाँ पर सर्वे हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहला सर्वे अपन कह सकते हैं इसमें, दैट इज कॉल्ड एज, सबसे पहला लैंड सर्वे। लैंड सर्वे कहाँ पर होगा? नाम से क्लियर है, कहाँ पर होगा? जमीन पर। यानी दिस टाइप ऑफ सर्वे इज डन ऑन लैंड। दिस टाइप ऑफ सर्वे is performed on land। जमीन पे करते हो सर्वे। कैसा?
ये लो जी, ये कर रहे लैंड सर्वे, ये देखो ये कर रहे ज़मीन पे सर्वे। एक आदमी खड़ा है, ये मशीन से देख रहा है, दूसरा आदमी वहाँ खड़ा है स्टाफ लेकर, ज़मीन पे सर्वे चल रहा है। तो ये सर्वे क्या कहलाता है? लैंड सर्वे। ज़मीन पे खड़े होकर आप सर्वे कर रहे हो, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के आते हैं। आपके इस सर्वे के अंदर अगर मैं कैटेगराइज करना चाहूँ इस सर्वे को, हम कैटेगराइज करना चाहें तो अलग अलग सेट कैटेगरीज में अपन बांट सकते हैं। एक होता है आपका टोपोग्राफिकल सर्वे, एक सर्वे होता है जिसे आप कहते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे, ठीक है। और तीसरा आपका होता है सिटी सर्वे। ठीक है। तो अगर ये हम बात करते हैं टोपोग्राफिकल की, कैडेस्ट्रल की और सिटी सर्वे की, तो इनके बारे में हम जानते हैं। टोपोग्राफिकल सर्वे क्या हो गया, टोपोग्राफिकल सर्वे क्या चीज़ है, कैडेस्ट्रल सर्वे क्या है और सिटी सर्वे क्या है। तीनों किस टाइप के सर्वे है? लैंड सर्वे के टाइप्स है। दीज आर योर टाइप्स ऑफ लैंड सर्वे। ओके, चलिए अगर हम बात करें लैंड सर्वेस की, तो इसमें जो टोपोग्राफिकल सर्वे है, इस टोपोग्राफिकल सर्वे में आप क्या करते हैं? टोपोग्राफिकल सर्वे में आप क्या करते हैं? इसके अंदर आप क्या करते हैं? जो भी लैंड के फीचर्स हैं उनका सर्वे किया जाता है। तो जो भी फीचर्स अवेलेबल है, फीचर्स अवेलेबल ऑन लैंड आर सर्वेड। दैट इज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, आप कोई भी फीचर है, आप फॉरेस्ट का सर्वे कर रहे हैं, फॉरेस्ट में सर्वे कर रहे हैं, आप क्या बोलते हैं इसको, रिवर के ऊपर सर्वे कर रहे हैं, रिवर के आसपास, आप कोई भी वैली के अंदर सर्वे कर रहे हैं, ये सब क्या है? लैंड के फीचर्स है जिनको आप क्या कर रहे हैं? सर्वे कर रहे हैं और उनका डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। आप नदी के आसपास सर्वे करो, नदी का डेप्थ कितना, ये क्या वो क्या, नदी के आसपास क्या फीचर्स है, आपने कोई वैली का सर्वे किया, आपने कोई माउंटेन का सर्वे किया, आपने कोई भी एरिया का सर्वे किया, ज़मीनी कोई भी सर्वेक्षण जो होता है उसको आप कहते हो व्हाट? टोपोग्राफिकल सर्वे, ठीक है। तो नेचुरल फीचर्स हो गए, आर्टिफिशियल फीचर्स भी हो सकते हैं, ये सब क्या है? नेचुरल फीचर्स है। अगर मैं आर्टिफिशियल फीचर्स की बात करूं तो आर्टिफिशियल फीचर्स में आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप रोड्स की बात कर रहे हो, आप बिल्डिंग्स की बात कर रहे हो, ये सब क्या हो गया? कहाँ पर कौन सी चीज़ सिचुएटेड है, उन चीज़ों का सर्वे। जैसे आप गूगल मैप देखते हो तो जो आपको नक्शा दिखता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो आपका एक टोपोग्राफिकल सर्वे का आपका रिजल्ट है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कैडेस्ट्रल सर्वे, तो ये सर्वे होता है रिलेटेड टू, कैडेस्ट्रल सर्वे बेसिकली क्या है? सर्वे फॉर प्रॉपर्टी लाइंस। कोई भी जो आपकी ज़मीन है, आपका जो भी प्लॉट है, उसकी लाइंस मार्क करना, उसको कहते हो आप कैडेस्ट्रल सर्वे करना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फोटोग्राफिक इमेज के हिसाब से आपको समझाना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल टेक दिस एग्जांपल, ये देखिए, ये होता है कैडेस्ट्रल सर्वे। दिस इज योर कैडेस्ट्रल सर्वे, दिस इज योर कैडेस्ट्रल सर्वे मैप, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग प्लॉट मार्क कर रखे हैं, जैसे इस इंसान का प्लॉट यहाँ से यहाँ तक है, इस इंसान का प्लॉट ये है, तो ये सब मार्किंग इसमें कर रखी है। तो ये जो मार्किंग है ये किसके हिसाब से? कैडेस्ट्रल सर्वे। एक लास्ट जो अपने पास है दैट इज सिटी सर्वे। अगर मैं बात करना चाहूँ लास्ट सिटी सर्वे की, तो सिटी सर्वे क्या होता है? सर्वे done in a city for public services like
पाइपलाइंस, लाइक कोई भी पाइपलाइन लीजिए, इलेक्ट्रिक पाइपलाइंस ले लीजिए, इलेक्ट्रिक पाइपलाइंस, वाटर पाइपलाइंस, वाटर लाइंस, ETC। तो ये किसी भी टाइप का सिटी का सर्वे कर रहे हो आप, किसके लिए आपको बिछाना है, कोई भी नेटवर्क बिछाना है, किसी भी पाइपलाइन टाइप का नेटवर्क बिछाना है आपको, तो उसके लिए जो सर्वे किया जाता है उसको आप कहते हो सिटी सर्वे। ओके, ठीक है। तो रोड नेटवर्क के लिए होगा तो भी यही सब हो जाएगा। तो ये सारे सर्वे किस में आते हैं? लैंड सर्वे में। इसके बाद में जो सर्वेज है नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और सर्वेज को जानेंगे और टाइप्स ऑफ सर्वे बात करेंगे। तब तक के लिए दिस इज अभी माथुर साइनिंग ऑफ। जुड़े रहिए आपके फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल इजी प्रेप से। थैंक यू सो मच गाइस।